तो क्या हाल है लॉन्डो, मैं हूं तुम्हारा फेवरेट यूट्यूबर। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। तो आज हम बात करेंगे ब्रह्मांड की एक ऐसी जगह के बारे में जिसकी बात का तो पता नहीं, मगर वहां रहते के साथ तुम्हें ये जरूर पता चल जाता है कि वहां तुम्हारी कोई औकात नहीं है। जहां तुम्हारी मुलाकात ऐसे ऐसे प्राणियों से होगी जो तुम्हारे अच्छे खासे हंसते खेलते जीवन में एल लगा देंगे। वैसे अब शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इतना तुम लोग खुद ही समझ गए होगे, मगर मैं फिर भी बता देता हूँ। उस जगह का नाम है स्कूल। अब स्कूल में घुसने के बाद, स्कूल में कदम रखने के बाद जैसे जैसे प्रक्रिया शुरू होती है वैसे वैसे हम सीक्वेंस वाइज बात करेंगे। सबसे पहले आता है असेंबली। असेंबली एक ऐसी बकचोदी है जहाँ पे स्कूल का हर एक बच्चा चीख चीख कर कहना चाहता है, क्योंकि हम मासूमों को बेवजह तपती धूप में खड़ा कर दिया जाता है सिर्फ उनकी रोजाना की वाहियात भाषण सुनने के लिए। रोजाना की तरह वो अपना ढोल जैसा पेट लेके स्टेज पर आएंगे और रोजाना की तरह एक ही भाषण गाएंगे। Good morning, everybody. My dear friends and my dear children. सुनने में आया कि हमारे स्कूल से डिसिप्लिन खत्म हो चुकी है। इस वजह से हमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये तीन मेरे बेटियों के नाम नहीं हैं। ये तीनों विद्यालय के नियम है जिसे आपको पालन करना है। अननेसेसरी कोई क्लास में घूमेगा नहीं, अननेसेसरी कोई क्लास से बाहर जाएगा नहीं, 2 बार से ज्यादा कोई भी विद्यार्थी टॉयलेट नहीं जाएगा, तीसरी बार आए तो पैंट में ही कर लेना है। कोई भी विद्यार्थी मॉनिटर से बहस करेगा नहीं। टॉपर्स टीचर का पिछवाड़ा चाटेंगे। लंच ब्रेक में ही सारा संसार का काम कर लेना है। कोई भी लड़का या लड़की सीटिंग नहीं चलाएगा अपना, क्योंकि स्कूल में बाबू सोना लोना लसन नहीं होना चाहिए। स्कूल की हर लड़की को अपनी बहन और हर मैडम को अपनी माँ समान मानना है। और सब थाना, मेरा मतलब खाना खा कर आएंगे घर से। कोई भी असेंबली में बेहोश होने का बहाना नहीं चलेगा। अब कुछ ढिबरी आते हैं अपने हाथों में पर्चा लेके थॉट्स और स्पीच वगैरह सुनाने के लिए, ये पक्का नेता बनेंगे आगे जाके। खैर, कुछ होते हैं शरीफ जो 2 लाइन बोल के चल जाते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और कुछ हरामखोर ऐसे होते हैं जो घर से कसम खा के आते हैं कि इनको तो आज पसीने से भागना है, इनको तड़पती धूप में खड़ा करके आज तो मार डालना है। इनकी वजह से लड़कियों का फेरन लवली वाला मेकअप उतर जाता है और लड़कों का ना जाने कहां कहां से पसीना आ जाता है। और कुछ ऐसे चालाक चतुर टीचर होते हैं जो पीछे से रास्ते से निकल जाते हैं, कट लेते हैं और जाके अपने लैब में आराम से पंखा चालू करके बैठ जाते हैं और हम मासूम वहां तड़पती धूप में मरते हैं। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की। अब पारी आती है क्लास टीचर की। क्लास टीचर एक ऐसा प्राणी है जो बिगड़ल से बिगड़ल बच्चा को सुधार सकता है और जरा सा ढील दे दे तो सुधरा से सुधरा बच्चा बिगड़ सकता है। अब कुछ क्लास टीचर होते हैं शांत स्वभाव के, भोले मन के, जिनके साथ तुम कितनी भी मस्ती कर लो, कितना भी मजाक उड़ा लो, वो कुछ नहीं करेंगे। और कुछ होते हैं कंस मामा जैसे, यमराज जैसे, जिनके साथ तुम जरा सा भी मजाक करो वो तुम्हारे रीढ़ की हड्डियों पे अपना भारी भरकम पैर रख के तुम्हें मच्छर की तरह कुचल देंगे। इसलिए अम्मी जान कहती है ऐसी टीचरों से 2 गज दूरी बना कर रखें। अब इन क्लास टीचरों के होते हैं स्पेशल बॉय, फेवरेट स्टूडेंट, जिनको ये मॉनिटर का गुलाम ज्यादा बना कर रखते हैं। अगर ये मॉनिटर तुम्हारा ही दोस्त निकला तब तो ठीक है, वरना रे बच्चू तुम्हारे पर 2 ऑप्शन है, या तो तुम उसे मार पीट धमका के अपने वश में कर लो, या दूसरा ऑप्शन वो मास्टर की चाटेगा, तुम्हें उसकी चाटना पड़ेगी। अब अगर मुझसे कोई भरी महफिल में ये सवाल पूछ दे कि जिंदगी का सबसे सुकून पल, सबसे खुशी वाला पल कब आता है, तो मैं खुशी खुशी ये कह दूंगा कि जब मास्टर जी एक लाइन से सब बच्चों से सवाल पूछते हैं और जब हमारा नंबर आता है और बेल लग जाता है
तब वो पल जो होता है फिर क्या ही बताऊं। उस वक्त सिर्फ खुशी के आंसू गिरते हैं, सिर्फ खुशी के आंसू। उस पल को हम किसी पिंजड़े में कैद कर लेना चाहते हैं। पूरी क्लास की नजर सिर्फ हम पे होती है, सिर्फ हम पे। टीचर भी कहते हैं वाह जी बड़ी जबरन किस्मत है तुम्हारी। मगर कुछ ऐसे टीचर भी होते हैं जो चाहे कितने जमाने पहले बेल क्यों ना बच जाए, वो जब तक तुमसे वो सवाल ना पूछ ले, वो जब तक तुम्हारी इज्जत को अपने मोजे में ना भर ले, वो जब तक पूरे क्लास के सामने तुम्हारी बेइज्जती करके 4 छड़ी ना मार ले, तब तक उनका खाना हजम नहीं होता। अब कुछ टीचर होते हैं खड़ूस, रूल रेगुलेशन फॉलो करने वाले। अगर तुम जरा सा भी अपने पीछे वाले से पेन भी मांग लोगे, उसमें वो भड़क जाएंगे, कहेंगे हो क्या कर रहे थे? सर पेन ले रहा था। परमिशन लिया था? नहीं। अबे यार मतलब अब पेन लेने के लिए भी पीछे वाले से परमिशन लेना पड़ेगा। टॉयलेट जाओ तो परमिशन, एक ही पीरियड में 2 बार टॉयलेट है तो उसमें जाओ तो उसमें रोक टोक। मतलब एक पीरियड में 2 बार आ सके तो नहीं जा सकते। वाह, आप कहे मास्टर जी तो हम क्लास ही में मूत्र विसर्जन करके नदियां बहा देते हैं। अब ये चीज ना हर एक स्कूल में होता है। और ये करने वाला पर्सन अगर तुम्हारा दोस्त ही निकला ना तो पूरे स्कूल में उसके साथ साथ तुम भी बदनाम होगे, क्योंकि वो जब भी ये कांड करने जाएगा वो तुम्हें ही लेकर जाएगा। कभी मिलना हो तुम्हें लेकर जाएगा, कभी गिफ्ट पहुंचाना हो तुम्हें ही लेके जाएगा, कोई मैसेज पहुंचाना है वो तुम्हें ही भेजेगा। और वो अगर फिर कभी किसी लफड़े में फंसता वो तुम्हें भी लपटेगा, तुम भी पे ले जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा भी तो उतना ही योगदान था उसमें। और अगर तुम्हारे साथ ये चीज सच में हो रहा है और आगे तुम अच्छी खासी इज्जतदार जिंदगी जीना चाहते हो तो तुम्हारे पर एक ही ऑप्शन है, तुम अपने जल्दी दोस्त बदल डालो, वरना तुम अपने स्कूल से लात मार के निकाले जाओगे। दोस्त ये पूरे स्कूल के सबसे अहम किरदार है। ये ना हो तो स्कूल में सरवाइव करना मुश्किल है, और हो तो भी सरवाइव करना मुश्किल ही है। बट सारे दोस्त एक जैसे नहीं होते। कुछ होते हैं शांत स्वभाव के, जिनको सिर्फ पढ़ाई से मतलब है। कुछ होते हैं सिर्फ जिनको कांड करने से मतलब है। पूरे स्कूल में जहाँ भी कांड हो और उनका नाम ना हो, ऐसा ना हो सकता। और कुछ होते हैं चोमू टाइप के, जो सही जगह पे गलत बात बोल देते हैं और गलत जगह पे हमेशा सही बात बोल देते हैं। और कुछ होते हैं जिनका पता ही नहीं उन्होंने तुमको बिगाड़ा या तुमने उनको बिगाड़ा है, बट तुम उनसे पूछोगे तो वो तुम्हारा ही नाम लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पढ़ाकू और आदर्शवादी दोस्तों के बारे में, जिनको हम सिर्फ होमवर्क के वक्त याद करते हैं, उसके अलावा इनका कोई काम नहीं है जिंदगी में। फिर आते हैं कांड वाले, जो कोई भी कांड करे टीचर सबसे पहले आकर हम ही बताएंगे, वो जो तुम्हारा साथी था ना आज उसने ये कांड किया, वो जो तुम्हारा साथी था ना आज उसने ये कांड किया, आज उसने वो कांड किया। मतलब कांड करे कोई और, बदनाम हो कोई और। वाह। फिर आते हैं चोमू कैटेगरी वाले, जिनको साला, कुत्ता, कमीना, हरामी हमें ही बोलना सिखाना पड़ेगा। फिर आते हैं लास्ट कैटेगरी वाले। मैं पहली बता तो ये जो होते हैं ना, यही तुम्हारे असली दोस्त होते, यही तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड होते। भले ही हमारे माँ बाप ने हमें चलना सिखाया, मगर चलते हुए को गिराना इन्हों ने सिखाया। भले हमारे माँ बाप ने हमें खाना सिखाया, मगर पीना इन्हीं ने सिखाया। भले हमारे माँ बाप ने हमें बोलना सिखाया, मगर गरियाना इन्हीं ने सिखाया है। मिला जुला के बात सिंपल सी है, ये आलू प्याज की तरह है। जैसे हर सब्जी में इनका होना जरूरी है, वैसे ही हर लाइफ के मैटर में इनका होना जरूरी है। चलो यार बस आज के लिए इतना ही। मुझे पता है वीडियो बहुत अच्छी बनी है, क्या करो हुई इतना टैलेंटेड मैं। अगर तुम लोगों को भी ऐसा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, आसी पास उसमें भटकता हुआ बेल आइकन भी दिख जाएगा, उससे भी दबा। अब चलो यार मैं भी चलता, मुझे होमवर्क करने जाना है। बाय।